सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरंगों से परिपूर्ण चैत्र नवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। माँ दुर्गा से प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं माता रानी के दिनों में सुनी जाने वाली तारा रानी की कथा, क्योंकि इस कथा के सुनने मात्र से ही संपूर्ण नव दुर्गा नवरात्रि का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप सभी भक्तजन इस कथा को, तारा रानी की कथा को पूरे 9 दिन तक नवरात्रों के दिनों में माता रानी का ध्यान करते हुए जरूर श्रवण करें। इसके श्रवण करने से माता रानी की आपके ऊपर विशेष कृपा प्राप्त होगी। आइए शुरू करते हैं तारा रानी की कथा। माता के जगरात्रि में या नवरात्रि के 9 दिनों में यह देवी की कथा कहने सुनने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। बिना इस कथा के व्रत का संपूर्ण फल नहीं माना जाता। माता के प्रत्येक जागरण हो या नवरात्रि का कोई भी दिन हो, इसको सम्मिलित करने का परंपरागत विधान है। इस कलयुग में इस शक्ति की पूजा से ही भक्तों के मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मन को शांति मिलती है। आइए शुरू करते हैं तारा रानी की कथा। महाराजा दक्ष की 2 पुत्रियां तारा देवी एवं रुक्मिणी भगवती दुर्गा जी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थीं। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थीं तथा माता के नवरात्रों के दिनों में प्रेम के साथ कीर्तन एवं महात्म कहा सुना करती थीं। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मणी ने मांसाहार कर लिया। जब तारा देवी को पता लगा तो उसे रुक्मणी पर बड़ा क्रोध आया और बोली, तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म किया। तू तो छिपकली बनने योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मणी ने सिरोधार कर लिया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मणी छिपकली योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ यानी 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण दिया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर गया तो दुर्वासा ऋषि बोली, यदि 33 कोटि देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण देकर वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का वृतांत पांडवों को कह सुनाया कि यह सब देवताओं को बुलाने के कारण नहीं आवेंगे। यज्ञ आरंभ हुआ। 33 कोटि देवता यज्ञ में भाग लेने आए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी को ना देखकर पांडवों से पूछा कि ऋषि को क्यों नहीं बुलाया। इस पर पांडवों ने नम्रता सहित उत्तर दिया कि निमंत्रण भेजा था, परंतु वह अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि निर्विघ्न समाप्त हुए। भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा कर दी है, तो उन्होंने क्रोध करके पक्षी का रूप धारण किया, चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया। इसका किसी को कुछ भी पता नहीं चला। वह सर्प खीर की कढ़ाई में गिरकर छिप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के शब्दों को सिरोधार कर इस जन्म में छिपकली बनी सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह छिपकली घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा कर रही थी। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर देने का मन ही मन निश्चय किया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तो सबकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर उस कढ़ाई में जा गिरी।
इस प्रकार लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। तो उन्होंने उसमें मरे हुए सर्प को देखा। अब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे योनियों में उत्तम मनुष्य योनि प्राप्त हो तथा अंत में मोक्ष को प्राप्त करें। तीसरे जन्म में छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या बनी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोला, लड़की को मारना बहुत बड़ा पाप है, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी, हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दें, फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित करा दीजिए। सोना चांदी जड़ित लकड़ी का संदूक अवश्य ही कोई लालच से निकाल देगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा, आपको किसी प्रकार का पाप ना लगेगा। ऐसा ही किया गया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक हरिजन को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। जब खोला तो उसमें सोने चांदी के अतिरिक्त रूपवान कन्या दिखाई दी। उस हरिजन की कोई संतान नहीं थी। जब उसने अपनी पत्नी को वह कन्या दी तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो हरिजन ने उसका विवाह अयोध्या के सजातीय युवक के साथ बड़ी धूमधाम के साथ किया। इस प्रकार पहले जन्म की रुक्मण, दूसरे जन्म की छिपकली तथा तीसरे जन्म में रुक्को बन गई। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। निदान रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने रुक्को से कहा, हे बहन, तुम यहाँ मेरे निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं नीच जाति की भिल्ली हूँ, भला मैं आपके साथ कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उसका उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं और नवरात्रि व्रत रखते हैं, उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रुक्को खुश होकर माता की मनौती करते हुए बोली, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं भी आपका पूजन व जागरण करूंगी और नवरात्रि के व्रत भी रहूंगी। प्रार्थना को माता ने स्वीकार कर लिया। फल स्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन, नवरात्रि व्रत व जागरण कराने का ध्यान न रहा। परिणाम यह हुआ कि जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो उसे एक दिन बुखार आ गया और तीसरे दिन उसे चेचक माता निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और बच्चे की बीमारी का समूचा वृतांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात ध्यान आ गई और उसने अपना अपराध स्वीकार किया और कहा कि बच्चे को आराम आने पर अवश्य जागरण कराऊंगी और माता के नवरात्रि व्रत रखूंगी। माता का श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन से पूजन करूंगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण कराना है, सो आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृतार्थ करें। पंडित जी बोले, अरे रुक्को,
तू यहीं 5 रुपये दे जा, हम तेरे नाम से यहीं मंदिर में जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर चलकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडितों ने आपस में विचार करके कहा, यदि महारानी तारामती तुम्हारे जागरण में पधारी तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी तारामती के पास गई और सब वृतांत कह सुनाया। तारामती ने जागरण में शामिल होना सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडित से यह कहने गई कि महारानी जागरण में आएंगी, उस समय सेना नाई ने यह सुन लिया और महाराज हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। महाराज ने सेना नाई से यह सब बात सुनकर कहा कि तेरी बात झूठी है, महारानी हरिजनों के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा चीरा लगा लिया, जिससे नींद न आए। रानी तारामती ने जब यह देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है, तो उसने माता वैष्णो से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी उपाय से राजा को तुरंत सुला दें ताकि मैं आपके जागरण में सम्मिलित हो सकूं। राजा को नींद आ गई। रानी तारामती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ का रेशमी रुमाल तथा पांव की एक पायल रास्ते में गिर गई। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। तब वह रानी का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। मार्ग में पायल और रुमाल उसने देखे और जागरण वाले स्थान पर जा पहुंचा। राजा ने दोनों चीजें रास्ते में से उठाकर अपने पास रख ली और वहां जहां पर जागरण हो रहा था वहां पर एक कोने में चुपचाप बैठकर वह सब दृश्य देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती व अरदास की। इसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप प्रसाद नहीं खाएंगी तो कोई भी नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने जो प्रसाद मुझे दिया वह मैंने महाराज के लिए रख लिया, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद लेकर तारा ने खा लिया। उसके बाद सब भक्तों ने माता का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती घर की ओर चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म नष्ट कर लिया है, अब मैं तुझे अपने घर में कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा, मेरी प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में रखकर मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र बनाना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोले की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, चमेली के, गेंदे के फूल, कच्चे चावल, सुपारी, मखाने, छुआरे, नारियल दिखाई दिए। इस प्रसाद को ही बांटे का प्रसाद कहते हैं। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को लेकर साथ लौट आया। वहां रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति के से बिना माचिस या चगमग पत्थर की सहायता लिए राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। राजा के मन में देवी के प्रति विश्वास व श्रद्धा जाग उठी। इसके बाद राजा ने रानी से कहा, मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहित की बलि दे सकें तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। राजा के मन में देवी के दर्शन करने की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र का मोह त्याग कर रोहित का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास देख दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय प्रकट हो गईं और राजा हरिश्चंद्र माता के दर्शन करके कृतार्थ हुए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर ध्यान हो गई। राजा ने तारामती की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग्य जो तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई हो। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने भव्य मंदिर तैयार करवाया
रानी तारा देवी एवं रुक्मिणी दोनों मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुई। माता के जागरण में तारा रानी की इस कथा को जो मनुष्य भक्ति भाव से पढ़ता या सुनाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख एवं समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश एवं सर्व मंगल होता है। इस कथा के बिना जागरण संपूर्ण नहीं माना जाता और नवरात्रि के व्रत करते समय माँ दुर्गा के 9 दिनों तक इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर माता रानी का ध्यान करते हुए जरूर सुनना चाहिए, तभी माता के नवरात्रों का फल प्राप्त होता है। जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय।